देहरादून से बड़ी खबर आपको बताएं, आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे कर्नल अजय कोठियाल। दोपहर 3 बजे बीजेपी ज्वाइन करने की खबर आ रही है। कर्नल अजय कोठियाल, ये नाम जाना पहचाना आपको लग रहा होगा, क्योंकि आपकी ओर से विधानसभा चुनाव 2022 के कैंडिडेट ने बड़ी विश्वास के साथ आपने इन पर विश्वास जताते हुए टिकट दिया था। लेकिन अब बड़ी खबर यही है कि दोपहर 3 बजे बीजेपी ज्वाइन करेंगे कर्नल अजय कोठियाल। और आपका दामन छोड़ने के बाद कयास लगाया जा रहा था, लेकिन लगता है अब कयासों पर विराम लग जाएगा। 3 बजे जब वो कमल थामेंगे और वो तस्वीर सामने आ जाएगी उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम का क्या हाल है वो आपको बताते हैं। देखिए, मौसम का अलर्ट जारी किया गया उत्तराखंड में। आज भी देवभूमि में जारी रहेगी बरसात और पहाड़ से लेकर के मैदान तक बारिश की आशंका है। कुमाऊं क्षेत्र में भारी बरसात का अलर्ट है और अधिकतर इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है, तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। और देखिए, 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और देखिए, बारिश के बाद चारधाम मार्गों पर तापमान में गिरावट है। आज शाम तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, ये मौसम विभाग ने कहा है। अब देखिए, चारधाम यात्रा पर किस तरीके से इसका असर पड़ेगा वो भी आप समझिए। चारधाम यात्रा एक तरफ और दूसरी तरफ अगर लगातार बारिश होती है तो यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलात होंगी। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि अभी बारिश रहेगी। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी अपडेट ये है कि उत्तराखंड में मानसून सीजन से पहले ही भारी बारिश ने पहाड़ पर परेशानियों को बढ़ा दिया है। प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां रुक रुक करके बारिश हो रही है, तो वहीं मौसम विभाग ने 48 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उड़ गई छत, ढह गई मकान। आसमानी आफत से खतरे में जान। देवभूमि में कुदरत का डबल प्रहार। महीना मई का है, लेकिन तबाही मानसून सीजन वाली है, क्योंकि अभी ठीक से मानसून भी नहीं आया। उससे पहले ही मसूरी में तबाही का ये मंजर है, जहां कई घरों के ऊपर से छत उड़ गई है और इलाके की बिजली ठप होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस टाइम तूफान आया, सबसे पहले ऊपर वाली पोर्शन की सारी चदरें उड़ती हुई गई नीचे, जो मैंने खुद देखी अपनी आंखों से, उड़ती ही गई। उसके बाद ये वाला पोर्शन उड़ता हुआ गया पूरा। देखिए, आप पीछे आपका पोल है, ये भी टेढ़ा हो गया। सारी चदरें मतलब नीचे जा चुकी, जो किसी काम की नहीं है। उनका तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन माल का बहुत नुकसान हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने तेज आंधी के साथ भारी बारिश को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जो सच साबित हुई। सुबह से उत्तराखंड में कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश होगी, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलेंगी। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 24 मार्च की शाम तक इसी तरह मौसम बना रहेगा। 25 मई से मौसम साफ होगा। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 23 तारीख मई की हो गई है। और जैसे बोला गया था कि 22-23 से जो है जो मौसम है वो प्रदेश में बदलेगा, तो आप देख रहे हैं कि पिछले 24 आवर्स में जो है अच्छी बारिश जो है प्रदेश में मिली है, ज़्यादातर जगहों में मिली है हल्की से मध्यम बारिश। और आज 23 को भी देखेंगे तो आज भी जो एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ही ज़्यादातर जगहों में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो आज भी वो मिलेगी। ये जो एक्टिविटी कल भी ये रहने वाली है 24 तारीख को, लेकिन 24 तारीख को थोड़ी इसमें कमी आ जाएगी। उत्तराखंड में जिन हिस्सों में ज्यादा बारिश हो रही है उसमें नैनीताल, उत्तरकाशी, पौड़ी और चंपावत शामिल हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उधर कुमाऊं कमिश्नर की माने तो मानसून थोड़ा जल्दी आ सकता है। इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नाले जो नगर निगम क्षेत्र में है, रुद्रपुर में, काशीपुर में, हल्द्वानी में, इनको भी पहले से ही मैंने निर्देशित किया हुआ है सभी नगर आयुक्तों को कि इसको ये देखें। और नगर आयुक्तों को एक और अलग से मैंने निर्देश दिए हैं कि जब सुबह सफाई शहर में होती है तो कुछ कुछ दिनों में नगर आयुक्त फील्ड पे भी दिखें, ये देखने के लिए कि सफाई हो रही है या नहीं। और ये भी ज़रूर चेक करें जिसने हमारे रूल्स में, हमारे जो स्वच्छगण हैं, हमारे पर्यावरण मित्र हैं, वो भी ऐसा ना हो कि कहीं पे कोई बोगस एंट्रीज हो रही हों और केवल अटेंडेंस हो रही हो, काम ना हो रही हो। ये देखना भी बड़ा आवश्यक है, विशेषकर नैनीताल में भी मैंने निर्देश दिए। बहरहाल, पहाड़ पर आसमानी आफत के प्रहार की कहानी हर साल की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शासन और प्रशासन हर साल अपने इंतजामों की दुहाई देते हैं, लेकिन धरातल पर नजर नहीं आता।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए तो पहाड़ से लेकर के मैदान तक बारिश का दौर चल रहा है, लेकिन कहीं पर ये बारिश राहत वाली है तो कहीं पर आफत वाली है। इसी पर विस्तार से बात करते हैं, अपडेट जान लेते हैं। हमारे साथी रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, छतरी के साथ में आप हैं, बारिश हो रही है, वहां पर तस्वीरें दिखाएं और बताएं कैसा है मौसम का हाल। बिल्कुल दीपा, देखिए झमाझम बारिश है उत्तराखंड में, पहाड़ हो या मैदान लगातार बारिश हो रही है। 21 तारीख की शाम से मौसम बदल गया था और लगातार बारिश है। और ये भी हम बता दें कि आज शाम से मौसम से कुछ राहत मिल सकेगी। इस तरीके से आपने कहा क्योंकि मौसम जब बदला है तो तापमान में गिरावट भी आई और इसके साथ ही साथ कई जगहों पर बारिश ने नुकसान भी किया। इस वक्त मैं देहरादून में हूँ और देहरादून में भी अगर आप देखेंगे तो पूरी रात से झमाझम बारिश हुई है और अभी जो हल्की बारिश का सिलसिला है वो भी अभी यहाँ पर लगातार जारी है। तो तापमान में गिरावट आई है, गर्मी से राहत मिली है। जिस तरीके से बिजली संकट उत्तराखंड में चल रहा था, तो जो यूजेवीएल के जो यहाँ पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर पानी बढ़ा है, तो ऐसे में बिजली के उत्पादन में बहुत अच्छी ये बारिश मानी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ क्योंकि चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, ऐसे में केदारनाथ हो, यमुनोत्री हो, इन खास 2 धामों की अगर बात करें तो कई बार यात्रा को यहाँ पर बारिश की वजह से रोकना पड़ा है, मोमेंट रोकना पड़ा है यात्रा का। तो ऐसे में अभी भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट आज भी लगातार जारी रहेगा। और ऐसे में जो लगातार जो तस्वीरें खासतौर पर पहाड़ों से आ रही हैं, कहीं पर जो है छत की जो चादरें हैं वो उड़ गई हैं और तमाम जगहों पर जो है भूस्खलन जैसी समस्याएं हैं, कई जो सड़क मार्ग हैं वो अवरुद्ध है। तो उनको भी तमाम चीजों को ठीक करने की जो कोशिश है वो लगातार जो है जारी है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जब मौसम बदला तो जो तापमान यहाँ पर बढ़ रहा था, तैयारियां मायने रखती हैं। किस तरीके से आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जा रहा है सब कुछ। शुक्रिया रवि, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और